एमपी डीएलएड वाले सभी स्टूडेंट्स का जो अगला क्वेश्चन पेपर है योग शिक्षा का 15 जून का पूरा पेपर और सॉल्यूशन मेरे द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है। सभी छात्रों को मेरे द्वारा जितने भी सेट पेपर मैं चैनल पर डाल रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, उन्हें आप ध्यान से देखें और अच्छे से पढ़ें, क्योंकि सभी के सभी जो क्वेश्चन पेपर हैं ऐसे प्रश्न बता रहा हूँ जो 100% आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। सभी विद्यार्थियों को ध्यान से पूरा पेपर देखना है और अच्छे से इन प्रश्नों को याद करना है। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये पूरा का पूरा पेपर ध्यान से देखें, क्योंकि ये पेपर आपको परीक्षा में दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने सारे प्रश्न आ चुके हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि योग के प्रकार हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, योग के प्रकार में आपका जो सही आंसर हो जाएगा, एक होता है भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग, यानी कि योग के ये 3 प्रकार हैं। तो यहाँ पर आपको उपरोक्त सभी करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखना है। ये तीनों जो प्रकार है ये योग के प्रकार होंगे। योग के अंग होते हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों योग के कितने अंग होते हैं? 5 अंग, 6, 7 या फिर 8। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 8 अंग योग के होते हैं। तो यहाँ पर आपको 8 अंग जो दिया गया है वो करेक्ट करना है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन के सामने कि भगवत गीता ग्रंथ रचित द्वारा है। तो श्रीमद् भगवत गीता किसके द्वारा रची गई थी? तो महर्षि वेदव्यास के द्वारा श्रीमद् भगवत गीता रची गई थी। तो इसमें आपको महर्षि वेदव्यास लिखना है। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद करें, क्योंकि 101% आपको ये परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। श्वसन अभ्यास को योग में कहा गया है। प्यारे विद्यार्थियों, श्वसन अभ्यास को योग में क्या कहा गया है? तो उसे प्राणायाम बोला गया है। तो इसमें आपको प्राणायाम के रूप में करेक्ट करना है। प्राणायाम विल बी करेक्ट आंसर। शारीरिक तंत्रों पर योग का प्रभाव पड़ता है, जैसे श्वास स्थान पर, रक्त संचार पर और त्वचा पर। तो इसमें आपका उपरोक्त सभी जो दिया गया है वो आंसर सही होगा, ये आप करेक्ट करेंगे। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। योग का अर्थ लिखिए। देखिएगा योग का अर्थ क्या है? शिक्षक एवं विद्यार्थियों के लिए योग का महत्व बताइए। ध्यान के लाभ लिखिए कोई 4। तो ध्यान से इनके आपको आंसर देखना है। आंसर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। पूछा गया था कि योग का अर्थ बताइए। तो लिखना है योग शब्द संस्कृत की युज धातु से बना है, जिसका अर्थ जुड़ना या मिलना। आध्यात्मिक स्तर पर इसका अर्थ है आत्मा को परमात्मा से मिलन। सरल शब्दों में योग मन, शरीर और आत्मा को एक सूत्र में पिरोने का विज्ञान है। क्या है? योग। तो ये आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लेंगे, ये 2 नंबर में आपकी परीक्षा में प्रश्न आएगा। अगला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखिएगा कि शिक्षक एवं विद्यार्थियों के लिए योग का महत्व क्या है। शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए जो योग का महत्व होता है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे। योग शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित कारणों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक होता है एकाग्रता, तनाव में कमी और शारीरिक स्वास्थ्य। तो एकाग्रता में लिखना है विद्यार्थियों को पाठ याद करने और शिक्षकों को प्रभावी ढंग से सिखाने के लिए आवश्यक मानसिक एकाग्रता योग से बढ़ती है। तनाव में कमी में लिखना है यह परीक्षा के डर और कार्यभार के तनाव को दूर कर मन को शांत रखता है। अगला पॉइंट लिखना है शारीरिक स्वास्थ्य में कि नियमित योग अभ्यास से शरीर लचीला, ऊर्जावान और रोगों से मुक्त रहता है। धैर्य और अनुशासन में लिखना है योग व्यक्ति आत्मनियंत्रण, अनुशासन और धैर्य की भावना विकसित करता है। तो इतना आपको यहाँ पर लिख कर आना है। अब जो ध्यान का लाभ है वो ध्यान के लाभ आपको देखना है। कोई 4 लाभ हमें बताने थे ध्यान के, तो ये चारों लाभ स्क्रीन के सामने हैं कि ध्यान के कोई 4 मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं। एक होता है मानसिक शांति, स्मरण शक्ति में सुधार, सकारात्मक सोच, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और एक होता है बेहतर नींद। तो स्क्रीनशॉट लेकर आप इन्हें क्या करेंगे, याद करेंगे। इसके बाद बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, ये आपका अगला क्वेश्चन है जो कि आप स्क्रीन के सामने देख रहे हैं कि अष्टांग योग क्या है, इसके अंगों का वर्णन कीजिए और संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए किसी 2 पर। तो ध्यान से आंसर इनके देखना है। अष्टांग योग में आपको लिखना रहेगा कि अष्टांग योग का अर्थ 8 अंगों वाला योग महर्षि पतंजलि द्वारा योग सूत्र में वर्णित या मार्ग आत्म साक्षात्कार और मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए 8 चरणों के लिए प्रणाली है।
ये अष्टांग योग के 8 अंगों का वर्णन है। तो देखिएगा 8 अंग कौन कौन से हैं, तो 8 अंग याद रखना है, यम, नियम, आसन, यम, नियम, आसन। अगला पॉइंट देखना है आपको, अगला होता है प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये 8 अंग आपको लिख कर आना है और 8 अंग का वर्णन भी आपको करना है, तो स्क्रीनशॉट आप तुरंत ले लीजिएगा। इसके बाद में हमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखना था योग सूत्र पर। ये दूसरा क्वेश्चन है, योग सूत्र है ना। योग सूत्र में आपको टिप्पणी लिखना है। योग सूत्र महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग दर्शन का मूल ग्रंथ है। इसमें 196 सूत्र है जो 4 अध्यायों समाधि पाद, साधन पाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद में विभाजित है। यह चित्त की वृत्तियों को रोकने और केवल मोक्ष प्राप्त करने का व्यवस्थित मार्ग दिखाया है। समाधि में आपको लिखना है, ध्यान से देखिएगा, समाधि अष्टांग योग का 8वां और अंतिम सोपान है। यह वह अवस्था है जहाँ साधक अपने स्व को भूलकर ध्यान के लक्ष्यों में पूरी तरह समाहित हो जाता है। इसमें ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का भेद समाप्त हो जाता है और केवल परम आनंद की अनुभूति शेष रहती है। तो ये आपको समाधि में लिखना है। सभी स्टूडेंट्स को मेरे द्वारा ये IF के क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, तो आप इन्हें ज़रूर पढ़कर जाएं। अगला जो सेट पेपर होगा वो मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगा, तो बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।